हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और GTU डेली टेक के इस नए वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, शुरुआत करते हैं ताज़ा टेक की खबरों के साथ। बहुत कुछ है, बढ़िया खबरें आज टेक की दुनिया से, कुछ अमेजिंग टेक का ज्ञान भी है, तो देखते रहिए। और शुरुआत करते हैं टेक ऑफ द डे से। क्या आपको पता है कि नोकिया जो कंपनी है, स्मार्टफोन कंपनी, फिनलैंड बेस्ड कंपनी, वो कभी टॉयलेट पेपर बेचा करती थी। जी हाँ, नोकिया जो कंपनी है वो फाउंड हुई थी फिनलैंड के अंदर 1865 में। 1865 में नोकिया एक पल्प मिल हुआ करती थी, यानी कि वो फैक्ट्री जो बेसिकली एक तरह से पल्प को रिप्रोड्यूस करती है या फिर जो पेपर को रिसाइकिल करने वाली फैक्ट्री थी। और उसके बाद उन्होंने वहां पे टॉयलेट पेपर से लेकर कार टायर तक बनाए। लेकिन यहाँ पे 1980s में नोकिया ने स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया। तो सोचिए कि कैसे एक टॉयलेट पेपर बनाने वाली कंपनी स्मार्टफोन कंपनी बन सकती है। ऐसे ही आपको पता है कि सैमसंग कभी च्युइंगम बेचा करती थी। जी हाँ, सैमसंग च्युइंगम बनाया करती थी। इस तरह के अमेजिंग फैक्ट जब पता चलते हैं ना, तो पता चलता है कि क्या कुछ नहीं हो सकता। जब एक टॉयलेट पेपर बनाने वाली कंपनी स्मार्टफोन बना सकती है, तो भाई सब कुछ हो सकता है। बात करते हैं दोस्तों पहली टेक की खबर के साथ, और इसी के साथ मैं बस इतना कहूंगा आपसे कि कल का जो लाइक टारगेट है ऑलमोस्ट 250 तक पहुंच गया। 250 नहीं गया है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आज 250 का टारगेट अचीव होगा और आप वीडियो को लाइक करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक किया करो। बात करते हैं पहली खबर के बारे में। 367 आईफोन्स वर्थ 3 करोड़ के आसपास, 3 करोड़ रुपए की वैल्यू के आईफोन पकड़े गए हैं, जो कि रियाद से हाउस होल्ड शिपमेंट के नाम पे इंडिया में आए थे। और वो शायद गफार मार्केट और अलग अलग तरह के जो हमारे मार्केट्स हैं ना, वहां पे बिकने आए थे, क्योंकि लोगों को आईफोन खरीदने हैं। कहीं ना कहीं सप्लाई चेन में दिक्कत है और महंगा पड़ता है आईफोन। अगर आप वैसे खरीदें तो इस तरह से जो है सस्ता पड़ जाता है। और कमाल की बात यह है कि एप्पल अब इंटरनेशनल आईफोन से, यानी कि अगर आपने आईफोन इंडिया के बाहर से भी खरीदा है, वो मॉडल नंबर बाहर वाला है, तब भी उस पर वारंटी मिल जाती है। तो इसीलिए लोग फ़ोन अपने जो है रियाद से मंगा रहे हैं और वो फ़ोन पकड़े गए हैं स्मगलिंग के अंदर। तो अब क्या होगा बेचारों का। जो डीलर्स हैं जो ये काम करते हैं, उनको तगड़ा नुकसान होने वाला है। वही लोग पैसा भी खूब कमाते हैं। बात करते हैं दोस्तों अगली खबर, और यह है सैमसंग की तरफ से। सैमसंग इंट्रोड्यूस करने वाला है अपना नया वर्चुअल असिस्टेंट। इन मैडम का नाम है सैम। इनके अलग अलग कार्टून और अलग अलग तरह के जो है फिगर्स देखने को मिल रहे हैं, जिसमें बता रहे हैं कि भाई कैसे दिखेंगे, क्या है, कैसे है। तो कहीं ना कहीं कैरेक्टर देने की कोशिश की जा रही है सैमसंग की तरफ से वर्चुअल असिस्टेंट को, ताकि आप जब वर्चुअल असिस्टेंट से बात करते हैं तो उसको इमेजिन कर पाएं कि एक्चुअली वो कौन है एक वर्चुअल कैरेक्टर ही वो। जैसे सिरी और एलेक्सा का हमें वर्चुअल कैरेक्टर ऐसा तो समझ में नहीं आता, लेकिन हाँ ठीक है, सैमसंग यहाँ पे कुछ कोशिश कर रहा है। बिक्स भी इनका चला नहीं, तो अब ये सब ये शुरू करेंगे और सैमसंग में से सैम निकाल के इन्होंने बना दिया। अब बात करते हैं दोस्तों OnePlus Nord CE के बारे में, जिसके बारे में सब कुछ एक तरह से बाहर आ चुका है। OnePlus Nord CE एक ऐसा फ़ोन है जो कि अफोर्डेबल फ़ोन होगा। इसमें कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस हैं, इसमें कुछ अच्छी बातें हैं। यहाँ पे हेडफोन जैक दिया गया है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। स्नैपड्रैगन 750G है, 90 हर्ट्ज वाला डिस्प्ले है इसके अंदर, लेकिन प्लास्टिक बॉडी है। डिज़ाइन भी वैसा ही है जैसा आपने देखा था पहले OnePlus Nord में, तो कुछ उसी तरह का डिज़ाइन है। और यहाँ पे आपको बाकी और चीज़ें अगर हम कहें तो भाई प्रोसेसर जो है इतना कुछ खास नहीं है। 64 मेगापिक्सल का कैमरा है और ओमनी विजन का सेंसर है इसके कैमरा के अंदर। तो ओमनी विजन के जो सेंसर होते हैं नॉर्मली इतने अच्छे नहीं होते हैं। सोनी या सैमसंग के सेंसर वाले फ़ोन ज़्यादा अच्छे होते हैं, लेकिन फिलहाल हम अपना ओपिनियन रिजर्व रखेंगे, फ़ोन को आने देते हैं फिर बताएंगे। दोस्तों अगली खबर आ रही है BMI की तरफ से, जो कि है नया PUBG। क्राफ्टन का कहना है कि 20 मिलियन लोगों ने रजिस्टर किया है नए BMI गेम के लिए, ताकि वो उनके फ़ोन पे इंस्टॉल कर पाएं उसको। और प्री रजिस्ट्रेशन आई है, यानी कि तकरीबन 2 करोड़ लोगों ने रजिस्टर कर लिया है। अब ये सब तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक कमेंट आया था कल की टेक न्यूज़ में, जिसको मैंने ट्विटर पर भी डाला था, जिसमें एक स्टूडेंट है वो कहते हैं कि भाई देखो CBSE के बोर्ड एग्ज़ाम कैंसिल हो गए और पोको F3 GT आ रहा है और साथ साथ BMI भी आ रहा है। तो मतलब समझ जाओ आप कि उसके अच्छे दिन आ चुके हैं। तो क्या आपके अच्छे दिन आए हैं? क्या आपके अच्छे दिन आए? ये ज़रूर बताना नीचे कमेंट्स में। बात करते हैं दोस्तों अगली खबर, और ये है माइक्रोसॉफ्ट के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट का नया जनरेशन ऑफ विंडोज जो है आ रहा है जून 24 को। जून 24 को ये आ जाएगा। कुछ नए फीचर देखने को मिलेंगे, कुछ नए विजुअल एनहांसमेंट देखने को मिलेंगे। और जिनके पास ऑलरेडी अपने सिस्टम में विंडोज 10 है, तो उसके अंदर जो माइक्रोसॉफ्ट है वो कह रहा है कि हम फीचर्स आपको अपडेट के फॉर्म में दे देंगे। और जिनके पास विंडोज 10 नहीं है, वो चाहें तो विंडोज 10X को खरीद सकते हैं जब ये लॉन्च हो जाता है। तो अच्छा है, कुछ नया हो रहा है एंड पता चलेगा समय के साथ कि क्या करने वाले हैं ये लोग नया।
बात करते हैं नए के हिसाब से, तो नया है हार्मोनी ओएस, जो कि हुआवे ने निकाल लिया है। और वो हार्मोनी ओएस जो है कहीं ना कहीं आईफोन से इंस्पायर्ड है और आईपैड की जो टैबलेट यूआई है उससे इंस्पायर्ड है। हार्मोनी ओएस अब आ चुका है एंड्रॉइड बेस के ऊपर, और हुआवे के कुछ टैबलेट्स आते हैं बेसिकली उसके ऊपर भी आ चुका है, और यहाँ पे वॉच भी आ रही है। तो काफ़ी कुछ जो है कर रहा है हुआवे अपने हार्मोनी ओएस के साथ, और वो काफ़ी एक तरह से डिफ़ॉल्ट ओएस हो जाएगा चाइनीज़ कंपनीज के लिए जो कि चाइना में काम करती हैं, और धीरे धीरे फिर उसका वो ग्लोबल प्रेजेंस भी बनाएंगे। धीरे धीरे हुआवे अपनी तरफ से ग्लोबल तरीके से भी उसको लॉन्च करेगा। तो देखने वाली बात यह है कि जैसे हुआवे को बैन कर दिया गया गूगल के साथ काम करने के लिए, तो उन्होंने अपना एक रास्ता निकाल लिया। इस तरह से चाइनीज़ कंपनीज काम करती हैं, रुकती नहीं हैं, उनको आप रोक नहीं सकते, उनको आप कुछ देर के लिए पॉज लगा सकते हो, लेकिन उनकी डेवलपमेंट, उनकी प्रगति को आप रोक नहीं सकते हो। तो ये उनकी बड़ी अच्छी बात है। लेकिन हाँ, डेटा भी चुराते हैं, तो वो भी एक सच बात है। वैसे हार्मोनी ओएस आएगा क्वालकॉम बेस्ड मेट पैड टैबलेट्स के ऊपर, तो क्वालकॉम के सीपीयू के साथ ये काम करने वाला है। और साथ ही साथ आपको मिल रहा है हुआवे की तरफ से P50 का टीजर, जो कि हुआवे का नया डिवाइस है, जो कि सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा का चैलेंजर है। इसमें बड़े बड़े कैमरा मॉड्यूल दिख रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि भाई कुछ कमाल ही कर देने वाले हैं ये लोग। हालांकि 2 कैमरा मॉड्यूल में, एक में 3 कैमराज हैं, यानी कि एक बड़ा मॉड्यूल है उसमें 3 कैमराज हैं, और फिर नीचे वाले मॉड्यूल के अंदर पेरिस्कोप कैमरा दिख रहा है। तो ये है हुआवे P50 सीरीज, जो कि ग्लोबली आएगा, इंडिया में कब आएगा कुछ पता नहीं। बात करते हैं दोस्तों आज के मीम्स के बारे में। बहुत ही अमेजिंग मीम्स है। पहला मीम आप खुद पढ़ लो और खुद पढ़ के समझ जाओ कि भाई ये किन लोगों की बात हो रही है। जो बैक बेंचर्स हैं ना, जो बेसिकली थोड़ा कम पढ़ाई करते हैं, उनका ऐसा कहना है सरकार के बारे में कि भाई पहली बात तो हमने सरकार को हमने ये बोला नहीं कि कैंसिल कर दो एग्ज़ाम, और दूसरी बात हमने तो फुल पढ़ाई कर रखी थी, इस बार तो हम टॉप करने वाले थे। तो ये अंकुश भाई ने मीम शेयर किया है, बहुत अच्छा है। और दूसरा मीम के बारे में कुछ बोलूंगा नहीं, आप खुद देख लो। हे गाइस, बस है इसका मीम का टारगेट, और ये बेसिकली जो है शेख अहमद जी ने शेयर किया है। और बात करते हैं यहाँ पे टिप्स एंड ट्रिक्स की। पहली टिप है कि कैसे फास्ट चार्जिंग आपके फ़ोन को डैमेज कर सकती है, आपके फ़ोन की बैटरी को डैमेज कर सकती है। कैसे बचाएं अपने फ़ोन को, क्या है मतलब फास्ट चार्जिंग का, क्यों आपका फ़ोन हीट अप होता है, क्यों फास्ट चार्जिंग उतनी फास्ट नहीं रहती फ़ोन को खरीदने के कुछ महीने बाद, सब चीज़ों का जवाब दिया है हमने। इसके बारे में आप जाके पढ़ सकते हैं, आर्टिकल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाएगा। और दूसरा ये है कि गूगल का जो फोटोज़ का स्पेस है ना, वो अब लिमिटेड हो गया है। यानी कि जब भी आप गूगल फोटोज़ में कोई भी बैकअप करेंगे अपने फ़ोन से, और वो बाय डिफ़ॉल्ट हो ही रहा होगा, मतलब आप खुद भी नहीं करते हैं, क्योंकि जब आप फ़ोन सेटअप करते हैं तो उसमें वो ऑप्शन चेक रहता है। अब आपकी फोटोज बैकअप होंगी और धीरे धीरे आपकी स्टोरेज भर जाएगी, और फिर आपको आएगा अलर्ट कि भाई स्टोरेज भर गई, अब स्टोरेज खरीदो, क्योंकि 15 GB की स्टोरेज मिलती है हर एक गूगल अकाउंट को। और जीमेल के अंदर तो खैर क्या ही यूज़ होगी, आपकी फ़ोटो से ही वो भर जाएगी, और फिर आप अपना जीमेल भी यूज़ नहीं कर पाओगे, कुछ भी और यूज़ नहीं कर पाओगे। तो कैसे बचना है इन सब चीज़ों से, हमने बताए हैं 5 ऐसी सर्विसेज जहाँ पर आप अपनी फ़ोटोज़ बैकअप कर सकते हैं, वो भी फ्री में, और अपने गूगल का 15 GB भरने से बचा सकते हैं। गूगल अकाउंट के 15 GB को आप बचा सकते हैं, आपका जीमेल चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये पढ़ लीजिए जाके, और साथ ही साथ आपके टेक कमेंट्स आपकी स्क्रीन पे हैं, जो कि आप करते रहते हैं हमेशा की तरह। आज के इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करके जाना, बस इतना ही रिक्वेस्ट है। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।